जय हिंद दोस्तों। जैसा कि जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा जो कि आगामी 40 से 45 दिनों के अंदर होनी तय है। और इस परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी जानते हैं कि साइंस के प्रश्नों का वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 25 नंबर के साइंस के प्रश्न पूछे जाने हैं। और इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। प्रीवियस ईयर जो प्रश्न आए हुए हैं उसी पे चर्चा होगी। दोस्तों, जैसा कि आप किताब देख पा रहे हैं सामने, इस किताब में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे रेलवे के ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने प्रश्न पे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हम आ चुके हैं अपने प्रश्न पे। पहला प्रश्न ये है कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। दोस्तों, भार हमेशा निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण पे। गुरुत्वाकर्षण का मान जहाँ भी ज़्यादा होगा वहाँ भार ज़्यादा हो जाएगा, और जहाँ कम रहेगा वहाँ भार कम हो जाएगा। बोलते हैं ना, वेट कैन चेंज बट मास कैन नेवर बी चेंज। जो कि द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। वेट, जैसा कि आप चांद पे जाएंगे तो जैसे आप पृथ्वी पे 60 किलो के हैं तो चांद पे जाएंगे तो 10 किलो के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण 1/6 होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है संवेग की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों, संवेग की इकाई होती है किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि P बराबर m/v होता है। m मतलब होता है द्रव्यमान और v मतलब होता है वेलोसिटी। द्रव्यमान का होता है kg किलोग्राम, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम्ब। दोस्तों, जहाँ समझाने वाली चीज़ें होंगी वहाँ समझाई जाएंगी, और जहाँ समझ लीजिए आसान क्वेश्चन होंगे वो वन लाइनर हैं, आप तुरंत उसको याद कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से ही। दोस्तों, देखते रहें और तुरंत याद हो जाएगी आपको हर चीज़ें। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस की एसआई मात्रक क्या होती है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। तो प्रतिबल की माप इकाई क्या होती है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा नेक्स्ट चलते हैं हम। क्या विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, और विद्युत आवेश का क्या होता है कूलाम्ब, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, निम्नलिखित निम्न को मिलान कीजिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का होता है क्या टेस्ला। सेल्फ इंडक्टेंस स्वप्रेरणा का होता है क्या हेनरी। और मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर। तो इसमें है हमारा डी, जो कि बिल्कुल सही है। दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो हम चलिए देख लेते हैं किसकी क्या इकाई होती है। घनत्व क्या होता है। तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, MyV, सब जानते हैं। दाब क्या होता है। दाब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। और विस्थापन मतलब मीटर से दर्शाया जाता है। और सापेक्ष घनत्व का मात्रक इकाई नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से डैश अदिश राशि नहीं है। तो अदिश राशि नहीं है, इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है। इसका मतलब पूछा जा रहा है कि सदिश राशि इनमें से कौन सी है। तो अदिश और सदिश में क्या अंतर होता है। तो अदिश वह राशि होती है जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और सदिश वह राशि होती है जिसमें परिमाण प्लस दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आयतन में कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है, लंबाई मीटर में कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है, और द्रव्यमान m मतलब इसमें भी कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बल में दिशा की आवश्यकता है, क्योंकि फोर्स हम किसी एक डायरेक्शन में ही लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। तो एम्पियर सेकंड आपकी आवेश की इकाई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो ऊर्जा की इकाई होती है वाट या फिर जूल सेकंड होती है, और ऊर्जा की इकाई होती है जूल, और वोल्टेज की क्या होती है वोल्ट होती है, और आवेश की एम्पियर सेकंड या फिर फैराडे कह सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन क्या है। तो गैलन एक मापक है, जैसे कि आयतन की माप के रूप में इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्या है 13 नंबर।
अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो कि एक दूरी का मात्रक है। दबाव, दबाव का एसआई यूनिट क्या है? एसआई इकाई क्या है? तो अभी हम पढ़े हैं दबाव का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होता है, इसमें लिखा है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं या फिर इसको पास्कल भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दाब का एसआई मात्रक अभी बताया गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको क्या कह सकते हैं, पास्कल भी कह सकते हैं। उसके बाद क्या है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट आपके चलते हैं कि बल, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो फोर्स, जैसे भार की एसआई यूनिट न्यूटन होता है, वैसे फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, क्योंकि फोर्स हम किसी डायरेक्शन में लगाते हैं, किसी वेट को उठा के लगाते हैं। जैसे आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित है? तो देख लेते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी जो कि हर्टेज की इकाई है, जो कि बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम अभी पढ़े हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है। और टेस्ला किसका होता है? टेस्ला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का होता है टेस्ला, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसमें यही पूछा गया है कि सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये। नेक्स्ट चलते हैं, विस्थापन की एसआई इकाई है। तो विस्थापन की एसआई यूनिट होती है मीटर। तो दोस्तों वीडियो देखिए, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी श्रृंखला ऐसे आती रहेगी, और हमारी यही कोशिश रहेगी किसी तरह साइंस में क्वेश्चन बढ़िया से हमारा बन पाए और नंबर न कटे। इसी तरह हम फिजिक्स का श्रृंखला चल रही है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत जल्द ही लाएंगे हम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें। थैंक यू।